गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ईथर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। अब बच्चों यहाँ पे जो नीट का हमारा डेट है 7 मई 2023। आजकल आप लोग शायद न्यूज़ में सुन रहे होंगे या इंटरनेट पे पढ़ रहे होंगे, देयर कैन बी अ चेंज टू दिस डेट। लेकिन एज अ टीचर मैं आपको बोलूंगा कि अभी उन चीज़ों पे फोकस मत कीजिए, कीप दिस डेट इन माइंड, क्योंकि आपके पास राइटिंग में ये डेट है अभी। अगर एग्जाम आगे बढ़ेगा दैट इज अ सेपरेट इशू। लेकिन अगर एग्जाम उस दिन हो गया तो हमारा जो रेडीनेस होना चाहिए एग्जाम के लिए वो थोड़ा सा भी कम नहीं होना चाहिए। वी शुड बी 100% रेडी, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से मालूम है कि 7 मई को हमारा नीट का पेपर है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं वापस ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब से मैं भी जब स्टूडेंट था और अभी भी मैं ये बोलता हूँ कि कार्बन इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन वहाँ पे जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन्स, एरीन्स, एमाइड्स, एराइल्स, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आएंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड ईस्टर्स एंड ईथर्स। तो बच्चों ये सारी चीजें मिला के हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बनता है बास्केट। ओके, ethers and carboxylic acid. Ethers are those compounds which have a general formula ROR with a colon in the okay. अब बच्चों आगे बढ़ने से मैं आपको दोबारा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप ये जो नोट पहले से मेरे बोर्ड पे नोट्स देखते हो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है। अगर मैं आपके सामने क्लास में लिखूं तो मुझे लिखने में टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इफेक्टिवली जो लोग 40-50 मिनट की क्लास की बात बोलते हैं वो आपके सामने अगर नोट्स लिखते हैं बोर्ड पे या कुछ भी समझाने के लिए तो 40-50 मिनट में से 10 मिनट तो वो लिखने में लगाएंगे 10 से 20 मिनट, विच मीन्स कि आपका 20 मिनट वेस्ट हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरे पास मेरे इस लेक्चर को सुनने वाले लेट्स से ज्यादा नहीं 20 ही बच्चे हैं, तो अगर 20 बच्चे हैं इंटू 20 मिनट 400 मिनट 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो आप देखो यहाँ पे बच्चों कि मेरे 20 मिनट आपके बर्बाद करने से आपके 400 मिनट बर्बाद होते हैं और उसकी कीमत आप बहुत अच्छे से जानते हो अभी के टाइम में। अभी के टाइम में क्यों, किसी भी टाइम में किसी भी स्टूडेंट का अगर 40 मिनट वेस्ट होता है तो बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। ठीक है, वापस आते हैं कंपाउंड्स पे। जो ईथर का जो जेनेरिक फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, R could be the group which is the group related to ether. So in compounds where R and R dash are the same group, which means कि जो R और ये R colon जो है वो सेम है, in that situation the ethers are called symmetrical ethers, otherwise they are called unsymmetrical ethers. आपको ये बात समझना है कि R is equals to R dash symmetrical ethers. Symmetrical ethers, otherwise unsymmetrical ethers. Okay. Now nomenclature as per UPSC rule. अब आप ये बात हमेशा जानते हो कि nomenclature जो भी होता है वो IUPAC रूल के हिसाब से होता है। जैसे देखो यहाँ पे लोकल नेम का एक मैंने एग्जांपल लिया, इथाइल, मिथाइल, ईथर। अभी कितना कंफ्यूजिंग है, आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें जो R ग्रुप है वो कौन सा है। यहाँ पे देखो मिथॉक्सी इथेन, यहाँ पे आपको ये पता लग रहा है कि मेरा जो R ग्रुप है मिथाइल ग्रुप से आया है तो इसको मिथॉक्सी है, ये IUPAC नेम है। तो देखो इसमें से हमारा काम कितना आसान हो जाता है। ठीक है, अब प्रिपरेशन यहाँ पे देखो बच्चों 4 टाइप से प्रिपेयर होते किए जाते हैं हमारे ईथर्स। पहला अल्काइल हैलाइड से जो विलियमसन सिंथेसिस है। ओके बच्चों, यहाँ पे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी नेम रिएक्शंस हैं मैं उनको अभी टच नहीं कर रहा। दैट डजंट मीन कि मैं नेम रिएक्शंस को इग्नोर कर रहा हूँ आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब कंप्लीट हो जाता है तो मैं एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको नेम रिएक्शन समझाऊंगा और उसको याद रखने के तरीके भी बताऊंगा।
तो अभी देखो बच्चों, ईथर्स का जो प्रिपरेशन है वो है अल्काइल हैलाइड से थ्रू विलियमसन सिंथेसिस, फ्रॉम अल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, अल्कोहल से बाय कैटालिटिक डिहाइड्रेशन, अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ एल्कीन्स। तो इन शॉर्ट अगर आप ये देख रहे हो कि ईथर्स जो हैं, ईथर्स प्राइमरीली अल्कोहल के साथ किसी भी रिएक्शन से बनते हैं। जैसे अल्कोहल में मैंने एसिड डाला और उसमें से वाटर निकाला, डिहाइड्रेशन मतलब हो गया रिमूवल ऑफ H2O, विच मीन अल्कोहल से मैंने एसिड के द्वारा वाटर निकाला तो मेरा ईथर बनेगा। अल्कोहल में मैंने कैटालिटिक डिहाइड्रेशन किया तो भी ईथर बनेगा। अल्कोहल में मैंने अल्कीन डाला तो भी ये ईथर बनेगा। एल्कीन डालने से क्यों बनेगा, उसका कारण सिर्फ इतना है कि एल्कीन जब ऐड होगा अल्कोहल में, अगेन H2O ग्रुप जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। और अल्काइल हैलाइड से विलियमसन सिंथेसिस दो स्टेप रिएक्शन। तो जब अल्काइल हैलाइड से हम लोग विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा ईथर क्रिएट कर सकते हैं। अब बच्चों देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। दे आर कलरलेस लिक्विड्स एक्सेप्ट डाइमिथाइल ईथर एंड डाइइथाइल ईथर एज दे आर गैसेस। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, कलरलेस लिक्विड्स हैं, डाइमिथाइल ईथर और डाइइथाइल ईथर दोनों को छोड़ के दोनों गैसेस हैं। दे आर पोलर कंपाउंड्स एज देयर पेरेंट स्ट्रक्चर। पोलर कंपाउंड्स का मतलब ये हो गया कि उनका जो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बेंड स्ट्रक्चर दे हैव। बेंड स्ट्रक्चर का मतलब है रिंग टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर। ओके, तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी, लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बच्चों किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है तो दैट कंपाउंड विल हैव अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आप देखोगे कि मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर से कम है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और जो गैस एनर्जी सप्लाई की जाती है बॉईल करने के लिए, उसको हम लोग उसी हिसाब से सप्लाई करते हैं। अब they are slightly soluble in water due to the formation of hydrogen bonding with ether. ईथर का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो टेम्पोररी हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। तो सिर्फ उसी की वजह, उस बेनिफिट की वजह से दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। बच्चों अब हो गए हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, क्लीवेज बाय एसिड, रिएक्टिविटी इन द विद हैलोजन हैलाइड, सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स। अब आप ये चीज पे ध्यान दोगे बच्चों, अल्कोहल्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स में क्लीवेज बाय एसिड, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन हैलाइड। ये जो रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन हैलाइड है ये हमारे को मेटल एक्सट्रैक्शन में काम आता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स। तो बच्चों जब कुछ ईथर्स हैं जो एक प्लेजेंट अरोमा भी जनरेट करते हैं तो उन ईथर्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे को नॉर्मल ईथर्स भी क्रिएट हो जाते हैं। ओके, लेट्स रिविजिट वंस अगेन। Ethers are those compounds which have general form of R O R dash. If R and R dash are the same, then they are called as symmetrical ethers. If R and R dash are different, then they are called as unsymmetrical ethers. Nomenclature similar to other compounds. We follow the IUPAC rule. Example: ethyl methyl ether. IUPAC name methoxyethane. So methoxyethane tells us the R group or the alkyl group added is the methoxy group. Okay. Mainly every compound of this series ether is colorless liquid colorless liquid except dimethyl ether and diethyl ether, which are gases. They are polar compound because of their bend structure. Third point, they have a low boiling point because of the absence of hydrogen bonding. They are slightly soluble in water because of the fact that they have a temporary hydrogen bonding capacity. Okay. Preparation of ethers from alkyl halides through Williamson synthesis. उसके बाद अल्कोहल में एसिडिक डिहाइड्रेशन, अल्कोहल में कैटालिटिक डिहाइड्रेशन और बाय द एडिशन ऑफ एल्कीन्स इन अल्कोहल्स। ठीक है,
chemical properties: cleavage by acids, reactivity with halogen halides, used in the metal extraction and the reactivity series, substitution by aromatic compounds. ओके बच्चों, अब हम आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कंपाउंड हैं जिनमें COOH ग्रुप इस टाइप से फॉर्म एग्जिस्ट करता है। लेट मी रीटेल यू दिस। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर दोस कंपाउंड जिसमें COH and a O, which means in any acidic compound which has a double bond between a carbon and an oxygen and a single bond between carbon and hydroxide, they are termed as carboxylic acids. As per IUPAC rule, the suffix E of the alkane is replaced with OIC acid. While naming a compound, preference is given to the carbon with the carboxylic acid group. Okay. Now, alkene का जो suffix है, देखो जरा यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3COOH, जिसका मतलब हो गया मेरे बच्चों इथेनॉइक एसिड। अब देखो यहाँ पे एल्कीन इसका क्या था मेरा, बच्चों देखो इथेन का ई को मैंने हटा दिया, अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पे आ गया OIC एसिड, तो इथेनॉइक एसिड आ गया। ठीक है, उसी तरह से नेम नॉमेनक्लेचर जाती है इसकी। फिजिकल चलो तो पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड: ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स, कीटोन्स फ्रॉम एमाइड्स एंड साइनाइड्स फ्रॉम Grignard's reagent, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, फ्रॉम एसिड हाइलाइड एंड एनहाइड्राइड्स। ओके, दोबारा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एमाइड्स एंड साइनाइड्स, Grignard's reagent, hydrolysis of ester, acid halide and anhydride। जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इस टाइम पे हमें सिर्फ फैक्ट्स देख के अपने दिमाग में घुसा के रखना है, उन फैक्ट्स को मेमोराइज या थियोरेटिकल एग्जाम नहीं होता ये। तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स फ्रॉम एमाइड्स एंड साइनाइड्स फ्रॉम Grignard's reagent, hydrolysis of ester and acid anhydride। Oxidation of alcohols and aldehydes, ketones, amide, cyanide, Grignard's, hydrolysis of ester, acid halides and anhydride। ओके, अब इसका देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। लोअर मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड विद स्ट्रॉन्ग स्मेल, while हायर मेंबर्स आर नॉर्मली वैक्सी सॉलिड्स। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के जो लोअर ग्रुप के मेंबर्स हैं, दे are in a liquid structure, colorless liquid structure, but they have a strong smell, where the higher members are waxy solids. First four members are water soluble, have higher boiling point due to the ability to bond with hydrogen. First four members are also water soluble, देखो यहाँ पे have higher boiling point due to ability to bond with hydrogen. Just because they can bind with hydrogen, they are having a higher boiling point. अब last properties, chemical properties। बच्चों क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, रिडक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, ये जो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बहुत जगह यूज भी किया जाता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आफ्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इसका देखो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्डिंग, क्लीवेज ऑफ COH, रिडक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन एंड रिएक्शन। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग आगे मतलब IUPAC नेम्स यूज करके और एक पैटर्न से चल के आप देख रहे हो कि हमें उसकी दिक्कत नहीं हो रही। बच्चों एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के केस में, एल्डिहाइड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू 2 हाइड्रोजन एटम और 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 कार्बन एटम। ओके, कीटोन्स अभी हमने देखा था कि कीटोन्स आर दोस कंपाउंड्स इन व्हिच कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड टू 2 अल्काइल और एराइल। नॉमेनक्लेचर अभी हम देख चुके थे। अब बच्चों एलिफैटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन: ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, एसिड क्लोराइड, नाइट्राइड्स एंड ईस्टर्स, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय फिटलक्राफ्ट एसिलेशन एंड नाइट्राइड। अब जहां तक हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, एल्डिहाइड्स आर मोस्टली लिक्विड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड इज अ गैस। Ketones are of lower order liquid, higher boiling point than corresponding hydrocarbon.
Lower members are water soluble due to hydrogen bonding. Chemical properties, nucleophilic additional reaction में काम आते हैं, और ketones do not react with monohydric alcohol. I am expecting कि आप लोग को monohydric alcohol का जो ये थे अल्कोहल के जो क्लासिफिकेशन थे वो आपको भी याद होंगे। तो बच्चों इस टॉपिक में आपको मेजर जो फोकस करना रहेगा वो होगा इसके प्रिपरेटरी मेथड्स को याद करना, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एसिड क्लोराइड्स, नाइट्राइड्स एंड ईस्टर्स, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रेशन से एरोमेटिक एल्डिहाइड्स थ्रू ईटार रिएक्शन। दैट इज इट। टिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम, स्टडी वेल, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।